हेलो। आई थिंक सो कि आपको जीवनी समझ में आ गई होगी। अब हम आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में, कि वास्तव में रॉबर्ट नर्सिंग होम में बेटा क्या हुआ था। रॉबर्ट नर्सिंग होम में इनका जो सबसे पहले चैप्टर का नाम याद रखिएगा। पूरा चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक के साथ जो हुआ उस पर उन्होंने एक संस्मरण लिखा है, और वही संस्मरण आपके इसमें सिलेबस में है एक चैप्टर के रूप में। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा, पहले हम लोग चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लें कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है। इस चैप्टर में इन्होंने इंदौर में स्थित रॉबर्ट नर्सिंग होम का जिक्र किया है, और उसमें उन्होंने क्या किया है कि उसमें उस घटना का सजीव वर्णन है कि जिसमें जब ये एक परिचिता के घर गए थे अपने इंदौर में, और वहाँ पर क्या हुआ, इनकी खूब सेवा भाव हुई, सब हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जो इनकी परिचिता थी वो अचानक से बीमार हो गई, ठीक है। अब जब वो एक अचानक से बीमार हो गई तो उनको रॉबर्ट नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया, ठीक है, भर्ती कराया गया, आप हिंदी में कह सकते हैं। उनको रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहाँ पर उन्होंने जो देखा, तो जब वो भर्ती हुई तो ये स्वयं भी रॉबर्ट नर्सिंग होम में रुके। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो सेवा में तल्लीन नर्सें थीं, है ना, जो सिस्टर्स थी, उनकी सेवा भावना को उन्होंने देखा, और उसको देख करके ये अत्यधिक प्रभावित हुए, और ये इतने अधिक उससे प्रभावित हुए कि इनको लगा कि मतलब जीवन में ऐसे लोग भी हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये चैप्टर मेरा भी एक बहुत फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। गति, जैसा मैंने आपको बताया था 11th में जब पढ़ाया था कि आचरण की सभ्यता है, शिक्षा का उद्देश्य है, गेहूं बनाम गुलाब है। इस तरह के चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग अपने व्यक्तित्व को भी स्वयं दोबारा जज करते हैं कि क्या हम इतना अच्छा, इतने अच्छे, इतने महान लेखकों के, इतने महान साहित्यकारों के चैप्टर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, तो हम में उन गुणों में कमी तो नहीं आई है। तो हम भी इन चैप्टर्स से कुछ ना कुछ दोबारा से अच्छा सीखते रहते हैं, और वक्त के चलते परिस्थितियों वश जो हम में कमियां आ जाती हैं उनको हम पुनः दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इसी तरह का चैप्टर है जिसमें आपको लाइफ की वैल्यूज बहुत अधिक दिखाई देंगी, कि जो लाइफ व्यक्ति की है उसमें हम जो व्यक्ति है वो आज कितना अधिक स्वार्थी हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये कोरोना के कारण मेडिकल वॉरियर्स जो हैं उनके साथ कहीं पर बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है, तो कहीं पर बहुत बुरा भी हो रहा है। अब तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मेरे साथ ये एक और कोरोना का जो समय है, इसका जो अनुभव है वो और जुड़ गया है ना। तो नहीं तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस चैप्टर में आप देखेंगे कि इस चैप्टर में जो नर्सेज हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो किस तरह से निस्वार्थ भावना से अपने लोगों की, अपने मरीजों की जो है वो सेवा कर रही हैं, और उस सेवा से ही अत्यधिक प्रभावित होते हैं जो हमारे लेखक हैं। हमारे लेखक उससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। और मुझे तो जब भी मैं ये चैप्टर्स पढ़ाती हूँ ना, मैं सच बताऊँ आपको, तो मुझे किसकी याद आती है? मुझे अपने स्कूल की सिस्टर्स की याद आती है। सीरियसली मैं कह रही हूँ कि जैसे जो जिन सिस्टर्स से मैं मिली, जो हमारी पुरानी सिस्टर्स थी या अभी भी जो स्कूल में हैं, सिस्टर हमारी प्रिंसिपल हैं, सिस्टर रानी बीच में आई, सिस्टर लिली जो हमारी पहले प्रिंसिपल थी, सिस्टर प्रतिभा, इन सब का जब हम सेवा भाव देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो सिस्टर्स हमारी किस तरह से निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा में जुड़ी हुई हैं। बस अंतर इतना ही है कि जो हॉस्पिटल में जो नर्स और सिस्टर्स हैं वो कहाँ काम करती हैं, वो हॉस्पिटल्स में रोगियों की सेवा करती हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, और हमारे स्कूल के में जो सिस्टर्स हैं वो हम बच्चों की और उनके पेरेंट्स की और हमारी सेवा में लगी रहती हैं।